आज है 3 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में अनिवार्य मंत्रोच्चार पर हाईकोर्ट ने नहीं किया हस्तक्षेप। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में मंत्रोच्चार को अनिवार्य करने के मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी इस मामले में किसी तरह की रोक लगाने का ठोस आधार नहीं, इसके बाद राज्य सरकार का आदेश लागू रहेगा। ये मामला शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच और भी चर्चा में आ गया। छत्तीसगढ़ में बनेगी एआई नीति, 4000 से ज्यादा गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाना और तकनीक आधारित शासन को बढ़ावा देना है। साथ ही सरकार 4000 से ज्यादा गांवों तक क्वालिटी इंटरनेट पहुंचाने की योजना पर भी तेजी से काम कर रही है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी डिजिटल सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। सीएम हेल्पलाइन बनी आमजन की आवाज, शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आमजन की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। राज्य सरकार की पहल से नागरिक घर बैठे अपनी समस्याएं दर्ज करा रही हैं और संबंधित विभाग तय समय सीमा में उनका निराकरण कर रही हैं। हेल्पलाइन के जरिए राजस्व, बिजली, पेयजल, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का तेजी से समाधान हो रहा है। इससे शासन प्रशासन की जवाबदेही बढ़ गई है और लोगों का सरकारी व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हुआ। कमजोर मानसून पर सीएम साय की किसानों से अपील, मौसम के अनुरूप करें खेती, सरकार साथ खड़ी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमजोर मानसून की स्थिति को देखते हुए किसानों से मौसम के अनुरूप खेती करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग किसानों को लगातार तकनीकी सलाह दे रहा है और आवश्यकता पड़ने पर हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से कम पानी वाली फसलों और वैज्ञानिक खेती के तरीकों को अपनाने का आग्रह किया। 226 करोड़ की हाईटेक सिग्नलिंग परियोजना से रायपुर रेल मंडल के 13 स्टेशन होंगे आधुनिक और सुरक्षित। रायपुर रेल मंडल में 226 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को मंजूरी मिली। इसके तहत दुर्ग ताड़ोकी रेलखंड के 13 स्टेशन पर आधुनिक हाईटेक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। नई व्यवस्था से सिग्नल और ट्रैक संचालन पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगा, जिससे मानवीय त्रुटियां कम होंगी और रेल संचालन अधिक सुरक्षित बनेगा। परियोजना से ट्रेन की समय पालन क्षमता, परिचालन दक्षता और माल परिवहन में सुधार होगा। कॉलेजेस में 700 प्राध्यापकों की होगी भर्ती, उच्च शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजेस में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और किसी भी स्तर पर देरी न होने के निर्देश दिए। भर्ती की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आगे बढ़ेगी। साथ ही 31 जुलाई तक नियमित प्राचार्यों की पदोन्नति पूरी करने, लंबित पदोन्नतियों के निपटारे और अतिथि प्राध्यापकों से जुड़े मामलों पर जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। गरियाबंद का हाथी अलर्ट ऐप अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में, मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने में बना मॉडल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में विकसित हाथी अलर्ट ऐप और थर्मल ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। अमेरिका की एक प्रतिष्ठित टेक पत्रिका ने इस नवाचार को मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने का प्रभावी मॉडल बताया। इस तकनीक की मदद से हाथियों की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जाती है और ग्रामीणों को समय रहते अलर्ट भेजा जाता है। इससे जानमाल के नुकसान को कम करने में मदद मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मॉडल अन्य राज्यों और देशों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बड़ी नियुक्ति, बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग में सैकड़ों एल्डरमैन को जिम्मेदारी सौंपी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों को मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। इसके तहत बस्तर में 63, बिलासपुर में 197 और दुर्ग में 146 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई। इन सभी को तत्काल प्रभाव से अपनी जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि इस कदम से स्थानीय प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और विकास कार्यों की निगरानी बेहतर तरीके से हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। निचले क्षेत्रों में जलभराव और नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है।
छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी पर विपक्ष का हमला, जनता पर बढ़ा बोझ। छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 साल में 5 बार बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बढ़ोतरी आम जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाल रही है। नेता धनंजय ने इसे जनता के साथ कुठाराघात बताया। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते बिजली बिलों से मध्यम और निम्न आय वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर का विरोध तेज, भिलाई कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, मीटर तोड़े गए। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। भिलाई में बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और गुस्से में स्मार्ट मीटर तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अनियमितता और बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। मौके पर प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और लोगों से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में खरीफ बुआई ने पकड़ी रफ्तार, 10% लक्ष्य पूरा। छत्तीसगढ़ में खरीफ की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है और अब तक लगभग 10% लक्ष्य पूरा हो चुका है। राज्य में किसानों के बीच कृषि गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कमी न होने पाए। सरकार का फोकस समय पर बुआई और किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने पर है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति 5,000 करोड़, 2006 संपत्तियों के सत्यापन पर चर्चा तेज। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड के पास लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है, जिसमें मस्जिद, कब्रिस्तान और अन्य वक्फ संपत्तियां शामिल है। साथ ही 2006 संपत्तियों के रिकॉर्ड और सत्यापन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सेवाएं प्रभावित। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर सरकार और विभाग से बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं हो सका। हड़ताल के कारण कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में वन समितियों को मत्स्य पालन से आत्मनिर्भर बनाने की पहल, बढ़ी ग्रामीण आय। छत्तीसगढ़ में वन प्रबंधन समितियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मत्स्य पालन एक प्रभावी माध्यम बनता दिख रहा है। वन विभाग जलाशयों और तालाबों का उपयोग कर इन समितियों को मछली पालन से जोड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हो रही है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। समितियों को मत्स्य बीज, तकनीकी प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रायपुर सड़क हादसे में डायल 112 की देरी और अभद्रता पर आरक्षक निलंबित। रायपुर में हुए सड़क हादसे के मामले में डायल 112 टीम की लापरवाही सामने आई। आरोप है कि मौके पर टीम देर से पहुंची और पीड़ितों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित आरक्षक को निलंबित कर दिया। घटना ने आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। महासमुंद में आबकारी टीम पर हमला, अवैध शराब लूटकर आरोपी मौके से फरार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं। अवैध शराब पर कार्रवाई करने पहुंची आबकारी टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी अवैध शराब की खेप लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कबीरधाम के गंडई खुर्द से बीवीजी राम जी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। कबीरधाम जिले के बोरला विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत गंडई खुर्द से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से वर्चुअली जुड़े, जबकि प्रदेश में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम की अगुवाई की। योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 20 साल की सजा के बाद भी नहीं सुधरा आरोपी, जमानत पर छूटकर फिर बनाया तस्करी नेटवर्क। एक गंभीर आपराधिक मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 20 साल की सजा काटने के बावजूद आरोपी ने जेल से बाहर आते ही फिर से तस्करी का नेटवर्क खड़ा कर दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने अपने पुराने संपर्कों के जरिए अवैध गतिविधियां शुरू की। पुलिस ने इन नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई राज्यों में फैला था। बस्तर पुलिस वेतन घोटाला में 2 करोड़ की हेराफेरी, 3 कांस्टेबल गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस विभाग के वेतन भुगतान में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि करीब 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। आरोप है कि 3 कांस्टेबल्स ने सैलरी बेस में गड़बड़ी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूरे वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकटी के 65 बेघर परिवारों को मिलेगी राहत। नया रायपुर में होगा पुनर्वास। छत्तीसगढ़ के नकटी गांव से विस्थापित हुए 65 परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी गई। राज्य सरकार ने इन परिवारों को नया रायपुर में बसाने का फैसला लिया। पुनर्वास कार्य की निगरानी और समन्वय के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो सभी व्यवस्थाओं पर नजर रखेगी। सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को आवास सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोरिया में रेत तस्करी विवाद में बीजेपी नेता की हत्या, सीबीआई जांच की मांग तेज। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेत तस्करी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि इस घटना में एक बीजेपी नेता की जिंदा जलकर हत्या कर दी गई, जबकि कुल 3 लोगों की मौत हो गई। मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विपक्ष और परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ में सांप के काटने से 6 मौतें, करैत सांप बना जानलेवा, मुआवजे का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में सांप के काटने की अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कई मामलों में करैत सांप के काटने से नींद में ही लोगों की जान चली गई। करैत को बेहद जहरीला और खतरनाक प्रजाति का सांप माना जाता है, जो अक्सर रात के समय सक्रिय होता है। प्रशासन ने ऐसे मामले में पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान बताया। रायपुर एयरपोर्ट जमीन विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। किसान ने 3500 करोड़ मुआवजे की मांग की। रायपुर एयरपोर्ट की जमीन से जुड़ा एक पुराना विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एक किसान ने दावा किया कि ये जमीन 1942 में अंग्रेजों ने युद्ध कार्यों के लिए ली थी, जिसका आज तक उसका उचित मुआवजा नहीं दिया गया। याचिका में किसान ने लगभग 3500 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। मामले ने कानूनी हलकों में चर्चा तेज कर दी। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष का हमला, बोले शांति की भूमि बस्तर नई साजिशों का शिकार। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शांति और भाईचारे की पहचान रहा बस्तर अब नई साजिशों का शिकार बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने और जनता का ध्यान मूलभूत समस्याओं से भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनता के बीच सक्रिय रहने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।